नमस्कार दोस्तों। भारत ने अभी तक का सबसे ज्यादा डिफेंस का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर किया है। 2021-22 के मुकाबले इस बार लगभग 3000 करोड़ ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत ने किया है, जिसके बाद इस बार डिफेंस का एक्सपोर्ट लगभग 15,920 करोड़ पे पहुंच चुका है। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ट्विटर पे लिखते हैं कि क्लियर मैनिफेस्टेशन है ये भारत के टैलेंट का और भारत के एंथुजियाज्म का टुवर्ड द मेक इन इंडिया। इवन अगर हम लोग पुराने डाटा को देखें तो 2015-16 के अंदर लगभग भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट था 1500 करोड़ से आज लगभग 7-8 सालों के अंदर भारत का एक्सपोर्ट हो चुका है 15,920 करोड़। मतलब हम लोगों ने डिफेंस के एक्सपोर्ट को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है पिछले सालों के मुकाबले। इधर आप देखोगे तो पिछली बार 12,814 करोड़ का भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट था और इस बार लगभग 16,000 करोड़ ही है। 15,920 करोड़ मतलब 80 करोड़ मिलाओगे तो ये लगभग 16,000 करोड़ के आसपास हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है वो पहुंच जाएगा। यहां पर 2020-21 और 19-20 के अंदर भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ था। यहां पर कारण था कोविड-19 के समय पे हम लोग डिफेंस के एक्सपोर्ट को इतना तेजी से नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद से वापस से एक्सपोनेंशियल राइज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इस डिफेंस के एक्सपोर्ट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, भारत के क्या टारगेट हैं और भारत की क्या क्या पॉलिसीज हैं डिफेंस के एक्सपोर्ट को लेके, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रोज सुबह 8 बजे द हिंदू ऐसी क्लास में पाठशाला चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट का टारगेट क्या है। भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट का टारगेट है कि हम लोग 2024-25 तक लगभग $5 बिलियन का एक्सपोर्ट डिफेंस के अंदर करना चाहते हैं। इसका मतलब हालांकि भारत के डिफेंस का एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ पे पहुंच चुका है, पर अभी भी लॉन्ग वे टू गो है। मतलब अभी भी हम लोगों को बहुत कुछ अचीव करना है, क्योंकि $5 बिलियन का भारत का एक्सपोर्ट का टारगेट है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हम लोग किन देशों के अंदर डिफेंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 85 देशों के अंदर भारत ने अपने डिफेंस को एक्सपोर्ट किया। इवन एक्सिम बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत जो सबसे ज्यादा डिफेंस के एक्सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है मॉरिशियस के अंदर, फिर मोजाम्बिक, फिर सेचिलीज के अंदर 2017 से 21 के बीच में। अगर हम लोग एम्यूनिशन यानी कि गोलियों की बात करें तो गोलियां सबसे ज्यादा भारत ने 2017 से 21 के बीच में कहीं एक्सपोर्ट की थी तो वो था म्यांमार, फिर उसके बाद श्रीलंका और फिर उसके बाद में आर्मेनिया। भारत के डिफेंस की कैपेबिलिटीज लगातार पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है। ये क्लियरली मैनिफेस्ट करता है भारत का एरो इंडिया। एरो इंडिया के अंदर इस बार लगभग 104 कंट्रियां आई थी। इतना ही नहीं, भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में लेवल पे। ये सिप्री की रिपोर्ट भी बताती है। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट लगभग 334% तक बढ़ा है पिछले 5 सालों के अंदर, जिसके बाद 75 देशों में भारत जो है वो 25वां सबसे बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्टर है। हालांकि अभी भी हम लोगों को और टॉप में आना है, क्योंकि भारत अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है। ऐसी कंडीशन में टॉप 5 रैंक के अंदर तो हमको कम से कम आना चाहिए। जिन इक्विपमेंट का भारत ने एक्सपोर्ट किया है वो है डॉर्नियर 228, हम लोग अतार्क्स का कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, ऐसे कई सारे डिफेंस सिस्टम का भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कुछ बड़े बड़े डिफेंस के इक्विपमेंट है जिनको भारत ने एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा एम्यूनिशन, रडार, इन सारी चीजों का भी भारत लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिसके जरिए भारत का डिफेंस जो है वो इस हद तक बढ़ा। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब बजट निकलता है तो उसके अंदर डिफेंस के कैपिटल प्रोक्योरमेंट का एक अलग बजट होता है। उसके अंदर से डिफेंस मंत्रालय बताता है कि कितना प्रतिशत कैपिटल का एक्सपेंडिचर या जो भी वो प्रोक्योर करेगा वो सब भारत के अंदर से कितना होगा, डोमेस्टिक से प्रोक्योरमेंट कितना होगा। इस बार वो लगभग 75% बताया है। मतलब 3/4 टोटल चीजें जो हम लोग खरीदेंगे, कैपिटल प्रोक्योरमेंट करेंगे डिफेंस के अंदर, उसका 75% भारत से होगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो वो और ज्यादा प्रमोट होगा। इवन आप इस बार जब देखोगे तो भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ने का एक मेन कारण प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट इस बार भी प्राइवेट सेक्टर से हुआ है डिफेंस के अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सेक्टर से अगर किसी चीज का एक्सपोर्ट बढ़ता है, केवल गवर्नमेंट सेक्टर से बढ़ रहा है, तो उसकी एक लिमिट होगी, वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि केवल गवर्नमेंट बहुत खर्चा उस सेक्टर के अंदर नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को मल्टीपल जगहों पे खर्चा करना होता है। पर अगर प्राइवेट सेक्टर कहीं निवेश करता है तो उसके बाद में सस्टेनेबल रूप से लगातार ग्रोथ जो है वो सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है।
उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर पिछली बार भी जब 12,800 करोड़ का भारत ने एक्सपोर्ट अचीव किया था, उसमें भी 70% जो डिफेंस का एक्सपोर्ट था वो प्राइवेट सेक्टर ने किया था, और इस बार भी वही चीज देखने को मिल रही है। तो डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में प्राइवेट सेक्टर की एक अहम भूमिका रही है, और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के अंदर गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी के अंदर रोल प्ले किया है। इतना ही नहीं, जैसे हम लोगों ने एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तमिलनाडु के अंदर बनाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, जिसका आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जो दिखाता है कि भारत जो है वो डिफेंस के एक्सपोर्ट को और इजी कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए। लाइसेंसिंग को इजी कर दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट अलग अलग स्कीम के जरिए देना शुरू करी है, ताकि डिफेंस के अंदर कोई अगर निवेश करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, और उसको वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह के लिए ज्यादा घूमना ना पड़े। इसके अलावा भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 निकाली थी। इतना ही नहीं, भारत जो है वो ये भी कर रहा है कि न केवल भारत की कंपनियों को प्रमोट कर रहा है कि आप एक्सपोर्ट करो, आप डिफेंस को प्रोड्यूस करो, बल्कि खुद भरोसा कर रहा है अपने डिफेंस के मैन्युफैक्चरर्स पे, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और वो कैसे कर रहा है? भारत जो है जब डिफेंस मंत्रालय लेती है तो खुद प्राइवेट सेक्टर से लेती है, खुद भारत के प्रोडक्ट्स लेती है, इंडिजिनस प्रोडक्ट लेती है, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करती है, और अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल डीपीपी यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 के तहत भारत ने एक नई कैटेगरी बनाई है, इंडियन आईडीडीएन, यानी कि इंडिजिनसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ये एक अलग कैटेगरी है जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जब भी प्रोक्योरमेंट किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जो भारत में ही डिजाइन है, डेवलप्ड है और मैन्युफैक्चर्ड है। इतना ही नहीं, भारत अलग अलग देशों के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। फॉर एग्जांपल रशिया के साथ में कर ली, फ्रांस के साथ में कर ली, प्रोजेक्ट 75 चला दिया, साथ में मिलकर डिफेंस को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण से उनकी टेक्नोलॉजीज, उनका नॉलेज भारत के अंदर आ रहा है और भारत कुछ नया और डेवलप कर रहा है। इतना ही नहीं, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनाई गई है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट ये वो इक्विपमेंट है जो डिफेंस मंत्रालय केवल भारत में से खरीदता है, उनका इंपोर्ट जो है वो भारत में नहीं होता। इस लिस्ट के अंदर लगभग 3,738 अलग अलग आइटम जो है वो डाले गए हैं। रिसेंटली ये लिस्ट जो है वो निकाली गई, चौथी लिस्ट, ठीक है, जिसके कारण से भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ये डिफेंस के एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से भारत को क्या क्या बेनिफिट होंगे? तो इसकी वजह से सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव होगा। दूसरा कि भारत की जो डिफेंस के अंदर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होगी। भारत का डिफेंस जो है वो कॉम्पिटेटिव होगा। इवन इसकी वजह से भारत के डिफेंस के अंदर हम लोग इंडिजिनाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। इंडिजिनाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं मतलब क्या कि भारत के अंदर ही हम लोग डिफेंस बना रहे हैं। अब जब भारत के अंदर डिफेंस बनेगा, और एक डिफेंस होता है बाहर से आया हुआ डिफेंस, बाहर से आया हुआ डिफेंस के अंदर क्या कमियां है वो बाहर के देशों को पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने रशिया से कोई सा डिफेंस के इक्विपमेंट ली है, तो फिर रशिया को उसकी कमियां पता है, हो सकता है वो चाइना को बता दे कल के दिन। तो स्पॉन्टिनिटी नहीं रहती है डिफेंस के इक्विपमेंट में, इंपोर्टेड वाले में। पर अगर भारत में ही कोई सा डिफेंस बना है तो इट इज इंडिजिनस, और इसके साथ में टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग स्पॉन्टिनिटी रख सकते हैं। साथ में रशिया से अगर हम लोग डिफेंस लेते हैं, किसी और देश से डिफेंस लेते हैं, तो वो अपना प्रॉफिट निकालता है, उसके अंदर ज्यादा खर्चा होता है। इसकी वजह से भारत का फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देश के अंदर ही बने हुए प्रोडक्ट लेंगे तो वो सस्ते पड़ते हैं। तो ये सारे बेनिफिट भारत को होंगे। इसके अलावा भारत जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो बन पाएगा। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्योंकि भारत जियोपॉलिटिक्स के अंदर आज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर डिफेंस के अंदर भारत का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में भारत जो है वो उसके ऊपर नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर खतरा देखने को मिलता है, चाइना और पाकिस्तान, उन दोनों को काउंटर करने के लिए भारत के अंदर डिफेंस का बनना जरूरी है। और डिफेंस का बनना, इसके साथ में डिफेंस का एक्सपोर्ट होना, ये दिखाता है कि भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ रहा है। बट अभी भी बहुत लंबा समय है। मतलब भारत जिस लेवल पे डिफेंस को इंपोर्ट करता है, हम लोग आज भी लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं डिफेंस के, पर हम लोग 25th नंबर पे एक्सपोर्टिंग में आते हैं। भारत के अंदर अभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं बनती है। अभी भी हम लोग जिन डिफेंस को बेच रहे हैं उनमें ब्रह्मोस जैसे डिफेंस है जो हम लोगों ने जॉइंटली डेवलप किए हैं। अभी भी हम लोग जो डिफेंस भारत के अंदर डेवलप करते हैं वो किसी और डिफेंस के अंदर जुड़ने का काम करते हैं। जैसे भारत ने रडार एक्सपोर्ट किया अमेरिका को, और अमेरिका ने अपने इक्विपमेंट के अंदर उस रडार को लगा दिया। इस तरीके की चीजें जो वो देखने को मिलती है। एडवांस इक्विपमेंट के अंदर अभी भी लॉन्ग वे टू गो है। हालांकि अभी हम लोग शुरुआती समय में है जब हम लोग डिफेंस को इस तरीके से इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। स्लोली एंड स्टेडीली वी विल गेन मच इन दिस डिफेंस सेक्टर।
तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अलावा इस लेक्चर की PPT PDF चाहिए तो वो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।